रूस में जब से पुतिन ने सैन्य लामबंदी का ऐलान किया है, उसके बाद से लगातार पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी यूक्रेन जंग की आग में ना झोंक दिया जाए। इस दहशत का असर ये हो रहा है कि लोग किसी ना किसी बहाने रूस की सरहद को पार कर जाना चाहते हैं और ऐसे में 9,800 लोग जो है रूस को छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि लामबंदी का ऐलान जो पुतिन की तरफ से किया गया है। ऐसे में लोगों के मन में डर है कि कहीं जंग के मैदान में उन्हें उतार ना दिया जाए। रूस में हड़कंप मचा है। रूस में लोग डरे हुए हैं। रूस में पुतिन के आदेश की दहशत है। यूक्रेन में जंग हो रही है और ये तबाही हर किसी को परेशान कर रही है। जंग के ये शोले अब तक अनगिनत लोगों का आशियाना छीन चुके हैं। यूक्रेन में हो रहे रूस के इस हमले ने दोनों देशों के हजारों सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया है। यही वजह है कि अब पुतिन का आदेश भी लोगों को लगातार डरा रहा है। रूस में जब से सैन्य लामबंदी का पुतिन ने ऐलान किया, उसके बाद से ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दहशत में जी रहे लोग रूस को छोड़कर पड़ोसी देशों का रुख कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जिस तरह से पुतिन ने मोबिलाइजेशन का आदेश दिया, उसके बाद उन्हें कभी भी यूक्रेन की आग में झोंका जा सकता है। यही वजह है कि हजारों की संख्या में लोग रूस कजाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। आलम ये हो चुका है कि लोगों को कजाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचने के लिए टैक्सी वालों को मुंहमांगी कीमत चुकानी पड़ रही है। Вот я стоял часов 5, пока машину не поймал. Короче, надо заказывать такси, ну не заказывать такси, находить машину, чтобы она тебя перевозила через границу, потому что пешком нельзя. रूस के बॉर्डर पर लगी ये लंबी लंबी कतारें तस्दीक कर रही हैं कि लोगों को किसी अनहोनी का डर सता रहा है। इसी आशंका और इसी डर की वजह से अब तक करीब 98,000 लोग रूस की सरहद को पार कर कजाकिस्तान पलायन कर चुके हैं। बड़ी संख्या में पलायन की वजह से प्लेन की टिकटों की भी किल्लत हो रही है। यही वजह है कि बॉर्डर को पार करने के लिए लोग कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। लेकिन चुनौती इस बात की भी है कि रूस की सरहद पार कर जो लोग दूसरे देशों में जा रहे हैं, उन्हें वहां भी रहने का ठिकाना नहीं मिल रहा। हैरान परेशान लोग बस अदद आशियाने की तलाश में जुटे हैं। Комната тоже сложно, никаких гостиниц нет, хостелов нет, ничего такого. Волонтеры вроде предлагают жилье на какое-то время. Еще, как я слышал, можно спать в мечети ночью или в церкви. Или же какие-то там в интернете тоже пишут там. पुतिन के करीबी एवगेनी प्रिगोजिन का भी मानना है कि लोग सेना में भर्ती होने की वजह से दहशत में हैं, जिसका मतलब यह है कि पुतिन का यूक्रेन पर हमला जन समर्थन के खिलाफ था। एवगेनी के मुताबिक लोगों का डर उस वक्त और बढ़ गया जब साइबेरिया में एक सैनिक की गोली लगने से मौत हो गई। ये सैनिक हाल ही में युद्ध की वजह से सेना में भर्ती हुआ था। यानी रूस में अब सिर्फ लोगों को अपनी जिंदगी की फिक्र सता रही है और इसी फिक्र ने लोगों को रूस छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। कोई कजाकिस्तान जाने की जद्दोजहद में जुटा है, कोई जॉर्जिया जाकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और रूस में जब से राष्ट्रपति पुतिन ने लामबंदी का ऐलान किया है, 3 लाख सैनिकों की भर्ती अभियान को छेड़ा है, तब से ही उनके इस फैसले का भारी विरोध होने लगा है। इस विरोध के बीच बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि पुतिन ने अब लामबंदी पर अपनी गलती मानी है। पुतिन के ऑफिस से बयान आया है कि कुछ ऐसे मामले हैं जहां नियमों का उल्लंघन किया गया है और यह भी कहा गया कि हर गलती को सुधारा जाएगा। तो रूस में लामबंदी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लामबंदी को लेकर पुतिन ने अपनी गलती मानी है कि हाँ, नियमों का उल्लंघन हुआ है। लामबंदी अभियान की जो शुरुआत की गई उसमें कुछ गलतियां हुई है जिन्हें सुधारा जाएगा।
हर कोई रूस छोड़कर भागना चाहता है। सड़क पर पुतिन के आदेश के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। बॉर्डर पर रूस छोड़कर भागने वालों की भीड़ जुट गई है। रूस में लामबंदी के आदेश के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। लामबंदी के आदेश के बाद से रूस छोड़कर लोग भागने लगे। क्या लामबंदी का आदेश पुतिन के गले की हड्डी बन गया है? क्या लामबंदी के आदेश के बाद से पुतिन की साख गिर गई? क्या रूस के लोग यूक्रेन के खिलाफ युद्ध नहीं चाहते? 3 लाख रिजर्व फोर्स तैनात करने के आदेश का विरोध पुतिन के गले की फांस बनता जा रहा है। जनता विरोध में उतरी तो अब खुद पुतिन मानने लगे हैं कि उनका फैसला गलत था। खबर है कि पुतिन की तरफ से ये माना गया कि लामबंदी अभियान में गलतियां हुई हैं। पिछले हफ्ते पुतिन ने रूस में 3 लाख लोगों को यूक्रेन युद्ध में लामबंद करने का ऐलान किया। खबर उड़ी कि जिन्हें सेना का कोई अनुभव नहीं है और जो बुजुर्ग हैं उन्हें भी युद्ध में शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। उसी के बाद से कहीं कहीं सेना में भर्ती करने का अभियान चलने लगा, जिसके बाद से ही लोग सेना में जाने के डर से देश छोड़कर भागने लगे। रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइटों की टिकटें महंगी हो गईं। इंटरनेट पर तरह तरह की तरकीबें तलाशी जाने लगी। हालांकि बढ़ते विरोध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन के प्रवक्ता की तरफ से बयान आया। कुछ ऐसे मामले हैं जहां नियमों का उल्लंघन किया गया और ये भी कहा गया कि हर गलती को सुधारा जाएगा। उन्हें रूस की सीमा बंद करने और मार्शल कानून लागू करने की जानकारी नहीं है। सवाल है कि जिस लामबंदी को लेकर रूस में भारी विरोध हो रहा है, पुतिन की तरफ से सफाई आ रही है, आखिर उस नियम में है क्या? लामबंदी के नियमों के मुताबिक जो लोग सैन्य क्षमता रखते हैं उन आम नागरिकों को युद्ध के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इस भर्ती अभियान में उम्र और शारीरिक दिव्यांगता से जुड़े नियम लागू होंगे, जबकि रूस में ऐसा माना जा रहा है कि 18 से 60 साल के बीच के पुरुष और कुछ मामलों में इससे भी अधिक उम्र के लोगों को लामबंद किया जा सकता है। कोई नियम नहीं माना जाएगा। स्थानीय नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो किसको भर्ती करना चाहेंगे ताकि अपना कोटा पूरा कर सके। हालांकि इससे पहले ही रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्पष्ट संदेश था कि जिनके पास सेना का अनुभव और जरूरी स्किल हैं, उन्हें ही सेना में भर्ती होने के लिए बुलाया जाएगा और ये प्रक्रिया कई महीनों में पूरी की जाएगी। राष्ट्रपति पुतिन ने 21 सितंबर को रक्षा मंत्री की मौजूदगी में 3 लाख लोगों को रिजर्व फोर्स में शामिल होने के लिए लामबंद करने का ऐलान किया था। कहा था कि ये रिजर्व फोर्स यूक्रेन में जारी युद्ध का हिस्सा होंगी। पुतिन ने इसे आंशिक लामबंदी का नाम दिया था। पुतिन के इस ऐलान के बाद से हुए विरोध प्रदर्शन के बीच करीब 2000 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। पुतिन के ऐलान के बाद से पश्चिमी देशों ने यह दावा किया कि नागरिकों को सेना में शामिल करने के लिए लामबंद करने का यह फैसला दिखा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बुरी तरह फेल हो गए हैं। रूस की सेना विफल साबित हो रही है।